साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जमील साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से OIC का किरदार है, यकीनी तौर पे बहुत अहमियत का हामिल है। आलमी बिरादरी के दरमियान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है और पाकिस्तान का किरदार तो आप देख रहे हैं कि जी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से जो दूसरे इस्लामी ममालिक है जमील साहब, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं क्या वो कर रहे हैं या उससे बहुत कम कर रहे हैं? नहीं, मुख्तसरन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 57 ममालिक का ये ब्लॉक है, इस्लामिक ब्लॉक है OIC का, और इसके चार्टर में बड़ी मजबूती के साथ बहुत सारे ऐसे अंसर शामिल हैं जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर डाला जा सकता है। न सिर्फ वो, बल्कि अगर ये 57 ममालिक मिलकर अगर बाइकआउट करना शुरू कर दें, इकोनॉमिक बाइकआउट करना शुरू कर दें उन ममालिक का जो कि ज्यादतियाँ कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के लिहाज से भी, जो लोग सही तो उनका जिनका रुख सही नहीं है और जो इस सिलसिले में मुब्तला हैं, तो उनके लिए ये इतना बड़ा प्रेशर हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कर नहीं रहे, इसलिए कि इस्लामिक ममालिक में जो अथॉरिटेरियन ममालिक हैं ख़ास तौर पर, उनमें हिकमत अमली, वो अपने रूलिंग, अपने बादशाहत और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हिकमत अमली इस्तेमाल होती रही है। और यही वजह है कि न फ़लस्तीन का मसला हल हो सका है, सबसे बड़ा जो सबसे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग दो ही मसाइल हैं, और न कश्मीर का मसला हल हो सका है। अगर ये ममालिक आपस में यकजा होके, जिस तरह के बाकी यूरोपियन यूनियन है, जिस तरह की अफ्रीकन यूनियन है, जिस तरह के बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को अक़वाम मुत्तहिदा के यानी इंटरनेशनल क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और वो चैप्टर 8 के तहत रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, और उनकी अगर कोई रेजोल्यूशन है, अगर वो चाहें तो रेजोल्यूशन को ला सकते। मिसाल के तौर पर मंडे के दिन जिस तरह मस्जिद अक़सा में इजराइल ने जुल्म बर्बरियत और जुल्म तादी की है, और जिस तरीके से वहाँ 300 अफराद को मस्जिद में जख्मी किया गया है और कुछ अस्पतालों में सीरियस पड़े हुए हैं। ट्यूनीशिया जो कि मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर, उसने मूव की है रेजोल्यूशन, तो फकत उसको इन कैमरा सिर्फ कंसल्टेशन की एक मीटिंग कॉल की है, जिस तरह कश्मीर के मामले में उन्होंने की थी। तो मेरा मकसद, मैं सिर्फ आपके इस बयानिए से ही मैं अपनी बात जोड़ते हुए ये कह रहा हूँ कि जवाब है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। बासवाए टर्की के जो तैयब एर्दोगान है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें काफ़ी बोल रहे हैं, तैयब एर्दोगान ने तो ये कह दिया है फ़लस्तीन के हवाले से कि जो मस्जिद अक़सा पे जिस तरह के ये अलगार कर रहे हैं, अगर ये कामयाब हो गए यहूदी, तो वो उसके बाद मक्के पे, मदीने पर आएंगे, मक्के पर आएंगे, इस्लामाबाद पर जाएंगे, टर्की पर जाएंगे। वो अपनी तकरीर में तैयब एर्दोगान कह चुके हैं ये, तो वो उस हद तक जाते हैं। लेकिन बात यह है कि तकरीर से आगे जाना होगा। मैं टर्की से भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली के करारदाद के लिए या अपने इजलास कॉल करवाने के लिए अपना किरदार। ठीक, ये मुझे डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जमील साहब को सुना। ब्रिगेड साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो आपने देखा है कि खुलकर इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ उठाई है, और OIC की जानिब से जो ठोस रद्द अमल है उसकी अहमियत पर जोर भी दिया है। ये जो OIC है, ये क्या रोल प्ले कर सकती है? और मुझे समझ नहीं आती है कि हम आवाज़ उठाएँ और हम किसी को भी, किसी भी इस्लामी मुल्क को एहसास दिलाएँ कि जी आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, या हम जोर दें, तो उनको खुद नज़र नहीं आता। हम किसी को एहसास दिलाएं, कोई किसी को एहसास दिलाए। डॉक्टर फिजा, आपने जो चीज़ें आज की तारीख की, जो चीज़ की आप बात करें, वो आज की तारीख से रिलेटेड तो नहीं। अब जब हम पाक मुसलमानों के इश्यूज़ के हिसाब से, या इस्लामोफोबिया के हिसाब से, या मुसलमान ममालिक की तबाही, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार दुनिया में अमेरिका है, जिस तरह उसने की, और जिस तरह रिसेंट पास्ट में की, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, अफगानिस्तान के अंदर जो तबाह और बर्बादी की, और वहाँ पे शिकस्त खा के भी निकल रहे हैं, तो इन तमाम अदवार में जब ये इस्लामी ममालिक के साथ ये चीज़ें हो रही थी, और आज ये साबित हो गया, तारीख ने साबित, कुछ स्टांस अमेरिकन गवर्नमेंट ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने लिया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या इराक के हिसाब से या सीरिया के हिसाब से केमिकल गैस का, वो तमाम के तमाम गलत था। आज अमेरिका के अंदर ट्रंप की आवाज़ उठी कि इराक के अमेरिका ने झूठ बोला दुनिया से,
बरतानिया के अंदर आवाज उठी कि टोनी ब्लेयर ने ढूंढ मिला दुनिया से, तो उनके ऊपर तो वॉर क्राइम के तहत मुकदमा चलने की डिमांड करनी चाहिए थी कि इतने लोगों को। लेकिन बात यह है कि जब आप खुद ही पैसिव रहे, चाहे वो इस्लामिक उम्मा हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज का, क्या हमारे मुल्क से इस्लामोफोबिया की कभी आवाज उठी इससे पहले? इस हुकूमत ने, इमरान खान ने कम से कम यूएनओ में जाके इस्लामोफोबिया का जिक्र तो किया, लेकिन वो जिक्र जो है एक मुल्क की तरफ से होगा तो उसका तो कोई असर नहीं होगा। टर्की उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली बातचीत करता रहा है, इसीलिए ये फिर हिम्मत बढ़ती है। और इजराइल तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। इजराइल की फौज से बड़ी गंदी, जलील और कमीनी फौज दुनिया के अंदर नहीं है, जो निहत्ते फलस्तीनियों को मानती है। तमाम इंटरनेशनल चार्टर्स के खिलाफ, आपको पता है कि आप 8-10 साल से कम उम्र के बच्चों को जेलों में नहीं रख सकते, ये इंटरनेशनल चार्टर कहता है। आप उनको कंफाइनमेंट में नहीं रख सकते, आप उनको बड़े कैदियों के साथ नहीं रखते। इसराइल जैसे गंदे और जलील मुल्क ने आज भी 157 बच्चे हैं जो उनकी कैद के अंदर मौजूद हैं। तो वो पैलेस्टाइन पे, यानी इसराइल ने वेपन जब डेवलप किए, क्लस्टर्स बॉम्ब डेवलप किए, टेक्निकल किस्म के वेपन बॉम्ब्स डेवलप किए, तो उसका उन्होंने लाइव टेस्टिंग की पैलेस्टीनियंस के ऊपर। आपको याद है एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था गाजा के ऊपर, जहां पे वो क्लस्टर बम ऊपर आके फटा, तो उसके तमाम के तमाम उसके इफेक्ट जो है, उसकी जो चीजें वो तमाम मुख्तलिफ घरों के अंदर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर, मुख्तलिफ इमारतों के, और वहां कितनी डेथ्स हुई थी। तो उस वक्त कोई मुसलमान मुल्क बोला, बल्कि आज तो बिल्कुल जो इक्वेशन है वो रिवर्स हो चुकी है। और रिवर्स इस तरह हो चुकी है कि आज तो इजराइल के साथ ताल्लुकात है मुसलमान ममालिक को, और उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे। वीजा फ्री सर्विसेज आपने दी है। तो अब अगर हम ये उम्मीद करें या सोचें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो बेसिक ड्राइव होती है अरब कंट्रीज या अपना जो 57 ममालिक का, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री तो वो है जहाँ पे जब कश्मीर की बात हो रही होती है तो कश्मीर को डिबेट करने के बजाय वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट करने थे। ये तो ड्यूबियस रोल है आपकी ओआईसी का। तो ओआईसी से आप क्या एक्सपेक्ट करती है? इट्स अ डेड हॉर्स, उसने कुछ नहीं करना, उससे कोई तवक्को नहीं है, किसी किस्म की कोई तवक्को आप ना करें कि वहां से कोई स्टेटमेंट आएगी या फिर कोई बयान आएगा या कोई। भाई किस तरह प्रेशराइज करेंगे जब आप इजराइल को वीजा फ्री सर्विसेज दे रहे हैं? तो वीजा फ्री सर्विसेज का मतलब देने का मतलब यह है कि आप इजराइल को लाइसेंस दे रहे हैं कि गो एंड किल एज मेनी एज पैलेस्टीनियंस एज यू कैन। आप इजराइल को एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाके मारो। उससे तो उसके बजाय बल्कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा जिस किस्म की चीजें नहीं चलेगी, और पैलेस्टाइन के ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज किए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ इसके अंदर यहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन जो निगेट कर सका था ट्रम्प, उस तरह हम आगे मूव करेंगे, और आने वाले दिनों में इजराइल को भी और गालबन वो पैलेस्टाइन के साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये वहां से तो ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। अब आप देखिए ना, ये कोई किसी से पूछे, चले आप तमाम इंटरनेशनल कानून को छोड़ दे, साइड पर रख दे, जो मजहब है, इवन जो यहूदियों को जो मजहब है, अगर आप यहूदियत को भी देख लें तो यहूदियत क्या डिमांड करती है? यहूदियत भी जो है, या यहूदी रिलीजन या ज्यूज का जो वो ये कहता है कि किसी मजहब के ऊपर या किसी मजहबी मुकामात के ऊपर या किसी मजहबी प्रैक्टिसेस के ऊपर लोगों को निशाना ना बनाओ। अब अपना ये तो हिंदुओं का भी ये रिलीजन कहता है, क्रिश्चियनिटी भी ये कहती है, मुसलमान भी ये कहते हैं कि जब कोई चर्च में इबादत कर रहा है या कोई मंदिर में इबादत कर रहा है तो उनको इबादत करने दें, उनको उस वक्त टारगेट। ये तो इससे बड़ी दहशतगर्दी, बदतरीन दहशतगर्दी हो ही नहीं सकती ना, जिसके ऊपर आप क्या करें? आप मातम कर सकते हैं इसके ऊपर, और मुसलमान ममालिक की जो हालत है उसका मातम कर सकते हैं कि आप इतने अपने नशे में डूबे हुए हैं, दौलत के नशे में डूबे हुए हैं, ताकत के नशे में डूबे हुए हैं, बादशाहत के नशों में डूबे हुए हैं कि मुसलमानों का तो ख्याल ही नहीं है मुसलमानों की किसी चीज का, या पैलेस्टाइन या कश्मीर से रिलेट जब आप इन चीजों को करें, ये कि तो किसी अंदर ये ना तो इखलाकी जरूरत है, ना ये आपके अंदर वो जो आपका जो पोस्चर है उसके अंदर इतनी जरूरत आप कर रहे हैं कि जाके कम से कम इजराइल से बात तो करें। अगर आपने वीजा फ्री सर्विसेज दी है तो उनसे डिमांड तो करें कि भाई हम आपकी को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप हमारे ही भाइयों को मार रहे हैं, आप हमारे ही फलस्तीनियों को मार, लेकिन हमारे जमीर मुर्दा हो चुके, बिल्कुल एब्सोल्युटली डेड बिकॉज ऑफ द मनी, डेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक। जहां भी बात होती है वो कहते हैं जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा जी वो ड्राइव करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं इंटरनल पॉलिसी को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं आपकी बाकी सोशल पॉलिसीज को। तो जब ये हाल हो जाएगा
तो वो तुम नमाज पढ़ते हुए फ़लस्तीनियों को मारेंगे, घर जाके फ़लस्तीनियों को मारते हैं, गाजा में मारते हैं, जॉर्डन वैली में मारते हैं, ईस्ट जेरूसलम में मारते हैं। आपने देखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स उठा के पढ़े कि कितने हाउसेज हैं, कितने घर हैं जो उन्होंने तबाह कर दिए। पिछले दिनों भी उन्होंने 22। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।